सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। आज खबर की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसने जिले को शर्मसार कर दिया है। देश में निर्भया कांड के इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलो दिमाग से उस जघन्य दुष्कर्म का न तो खौफ कम हुआ और न ही लोग आज तक उसे भूले हैं। लोग जिस जघन्य दुष्कर्म को याद करके सिरे उठते हैं, उसी जघन्य दुष्कर्म की एक बार फिर से सीधी जिले में शर्मनाक पुनरावृत्ति हुई है। यह शर्मनाक वारदात सीधी जिले के अमिलिया थाना अंतर्गत एक झोपड़े में रहने वाली विधवा महिला के साथ की गई, जहां 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने हैवानियत की सभी सीमाएं तोड़ दी और बलात्कार के बाद आरोपियों के द्वारा महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया डाल दी गई। रक्तस्राव के कारण पीड़ित महिला बेहोश हो गई, जिसे उसके साथ में रहने वाली बहन ने ऑटो बुक कर अमिलिया थाना पहुंचाया। पुलिस के द्वारा बेहोशी की हालत में महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया में भर्ती कराया गया, जहां हालत में सुधार न होने पर पीड़िता को जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया गया। लेकिन पीड़िता की हालत नाजुक होने की वजह से उसे संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार रीवा में महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसकी हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। बताया गया कि महिला के पति की मौत विगत 4 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। उसके 2 पुत्र हैं। वो अपना जीविकोपार्जन करने के लिए एक झोपड़पट्टी में दुकान का संचालन करती है। शनिवार की रात्रि करीब 10 बजे एक आरोपी ने आवाज लगाकर पानी की मांग की, जिस पर महिला के द्वारा पानी न होने की बात कही गई। इस बीच आरोपियों व एक अन्य युवक, जिसने महिला नहीं पहचानती थी, उसने टटिया तोड़कर झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया और बारी बारी से महिला के साथ बलात्कार किया। उसके बाद दरिंदगी करते हुए उस महिला के गुप्तांग में लोहे की सरिया को डाल दिया, जिससे रक्तस्राव होने के कारण वह बेहोश हो गई। जिस समय आरोपियों के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय उसकी छोटी बहन साथ में थी, किंतु आसपास कोई बस्ती न होने के कारण वह हल्ला गुहार करके किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पाई। फिलहाल जिले के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया कि 4 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने चारों आरोपियों के पुलिस हिरासत की पुष्टि की है। सीधी जिले के अमिलिया थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ सामने आए सामूहिक दुष्कर्म और हैवानियत की घटना से देश और पूरा प्रदेश सन्न रह गया है। उक्त घटना के विरोध में आज भोपाल रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस जिला अध्यक्ष भोपाल आदरणीय कैलाश मिश्र, पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और सभी बलात्कारियों को फांसी देने की मांग की गई है। विधवा महिला के साथ सीधी जिले में दरिंदगी की शर्मनाक पुनरावृत्ति से जिला शर्मसार है। लोग ऐसी घटना के जिम्मेवार दरिंदों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। 11 जनवरी को ग्राम पंचायत चौहानन टोला जनपद पंचायत मझौली के ग्राम की उप सरपंच, पंच और कई ग्रामीण जन ग्राम के प्रधान को हटाए जाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय सीधी पहुंच गए। अपनी समस्या लेकर जिला मुख्यालय आए ग्राम पंचायत चौहानन टोला के पंच उप सरपंच ने सिटी हलचल को जानकारी देते हुए बताया कि गाँव के प्रधान द्वारा गाँव के विकास के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके द्वारा गाँव की जनता को और लोगों को अकारण परेशान किया जाता है और लोगों से काम के बदले पैसे मांगे जाते हैं और हम जनप्रतिनिधियों की भी उपेक्षा की जाती है। इसीलिए हम सभी पंचों और उप सरपंच जिले के आला अधिकारियों से मिलकर उन्हें हटाए जाने की मांग का आवेदन देने आए हैं। हम लोग ग्राम पंचायत चौहानन टोला जनपद पंचायत मझौली से आए हैं। क्या समस्या लेके आए? समस्या ये है कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया जाता, न कार्य किया जाता। हितग्राही मूलक कार्य सब पड़े हैं, बंद पड़े हैं, बल्कि कार्य के बदले में पैसा रिश्वत देने के, मतलब कुछ पैसा चाहिए तब दस्तखत करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, सारे कार्य बंद हैं। तो प्रधान को हटा के और जो शासन का नियमन निर्देश हो उसके अनुसार कोई उप सरपंच या पंच या प्रशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिससे ग्राम पंचायत का कार्य हो सके। और कौन आया है यहाँ पे? उप सरपंच भी आए हैं? उप सरपंच आए हैं, पंच आए हैं पूरे। अच्छा, आप लोग पंच हैं? हाँ, पंच हैं। हम तो मनोनीत सदस्य हैं। अच्छा, प्रधान में जो समिति बनती है हाँ। तो उसमें मनोनीत सदस्य होते हैं। हम पंच नहीं, मनोनीत सदस्य हैं। जो प्रधान की नियमावली है उसमें मनोनीत सदस्य बनाए गए हैं। तो गांव का विकास क्या वो नहीं कर रहे हैं सरपंच? वो नहीं कर रहे हैं। उनका अब ये है कि मतलब हमारा जो मन पड़ेगा वही कार्य करेंगे।
अच्छा, इसके पहले भी क्या आप लोगों ने प्रशासन को इस संबंध में कोई जानकारी सूचना प्रशासन दी थी? के संबंध में शिकायत सचिव द्वारा कई बार लिखा लेख किया गया, जिसकी कापी इसमें लगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि सरकार बने, उनको पद से हटाकर किसी दूसरे अपने शासकीय अधिकारी, प्रशासक या पंच को, किसी को सरपंच का पद दिया जाए, जो कुछ शासन का नियम निर्देश हो। सरपंच को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, जिससे काम हो सके ग्राम पंचायत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गंगा शरण तिवारी। समस्या कुछ माने सरपंच कुछ नहीं कर रहा, लाभ नहीं दे रहा, इदारा माने सब बंद बिना बंधे विकास नहीं कर रहा, विकास नहीं कर रहा। तो चाहते क्या है? चाहते हैं कि माने दूसर कुछ कोई बन जाए। अच्छा, उसको हटाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अन्नपूर्णा मिश्रा नाम है। अच्छा, उप सरपंच है आप? किस गांव की? चौहान टोला की। सिटी हलचल को अपनी समस्या की जानकारी देने के बाद ग्राम पंचायत चौहानन टोला मझौले के उप सरपंच और पंचों ने जिले के अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली और जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपना आवेदन देकर और गांव के प्रधान को तत्काल हटाकर वहां पर किसी दूसरे को नियुक्त किए जाने की मांग की। जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उप सरपंच और पंचों को बताया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद तत्काल कार्यवाही की जाएगी। 11 जनवरी को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन जिला सीधी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदेश के पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान से वंचित किए जाने और 6वें वेतनमान में सेवाकाल की गणना नियुक्त दिनांक से किए जाने सहित पंचायत सचिवों की 3 मुख्य मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन सीधी के जिला अध्यक्ष सुरेश प्रताप सिंह ने सिटी हलचल को अपनी मांगों की जानकारी दी और कहा कि यदि सरकार ने हमारी समस्या का निदान नहीं किया तो हम जल्द ही आंदोलन शुरू करेंगे। हम लोगों की 4 ज्वलंत समस्याएं हैं। पहली समस्या है हम लोगों की जो है 6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति दिनांक से होनी चाहिए, जो नहीं की गई है। 7वें वेतनमान सभी कर्मचारियों को मिल चुका है, लेकिन पंचायत सचिवों को वंचित रखा गया है। हमको 7वां वेतनमान मिलना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति जो है सभी जिलों में हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है रोस्टर प्रक्रिया को लेकर के एक भी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए। धारा 92 में पंचायत सचिवों को शोषण किया जा रहा है। अनावश्यक रूप से उनको निलंबित करके आज तक प्रभार नहीं दिया जा रहा है। उनको धारा 92 में सरलीकरण करते हुए सभी पंचायत सचिवों को बहाल किया जाए। विभाग में सम्मिलित पंचायत सचिवों को राज्य सरकार द्वारा जो है विभाग में सम्मिलन किया जाए। पंचायत ये जो आप आज मांगे लेकर आए हैं, क्या इसके पूर्व भी आपने शासन को इस संबंध में सूचना दिया था? कई बार हम लोग दे चुके हैं। अब इस बार फिर दे रहे हैं। यदि आपकी मांग शासन नहीं मानता तो क्या कदम उठाएंगे आप लोग? तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। कब से करेंगे? कोई तिथि निर्धारित? अभी तिथि नहीं निर्धारित हुई है। इस संबंध में बैठक चल रही है और प्रदेश का जो निर्णय होगा तो अग्रिम कार्रवाई हम लोगों को पूरे प्रदेश के साथ एक साथ हम लोग एक ताकत में एक आवाज में पंचायत सचिव संघ आंदोलन करेगा। विगत 40 दिनों से भी ज्यादा समय से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, जिससे किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को रद्द किए जाने और एमएसपी लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर रही। किसान आंदोलन की आंच अब सीधी जिले में भी पहुंच चुकी है। 11 जनवरी को किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद पांडे के नेतृत्व में कई किसान जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए किसानों की आवाज को बुलंद किया और काले कानूनों को रद्द करने की मांग की। कलेक्ट्रेट में आकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने जिले के तहसीलदार को देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा और काले कानूनों को तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद किसान एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष गंगा प्रसाद पांडे ने सिटी हलचल को किसानों की मांगों की जानकारी दी। ये दिल्ली में लोकसभा के अंदर 5 जून को जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए गए थे और देश में लागू किए हैं, उनके विरोध में दिल्ली में आज 46वें दिन से लगातार पूरे देश का किसान आंदोलित है। उन्हीं किसानों में से लगभग 70 लोग इस ठंड में शहीद हो चुके हैं। उनकी मांगों के समर्थन में आज किसान एकता संघ के बैनर तले ये सभी किसान आए हैं और दिल्ली की सरकार को ये चेताने आए हैं कि मेरी मांगें जायज़ हैं। 3 कृषि काले कानून को वापस करे और समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाए। और इसी मांगों के साथ हमने आज यहाँ अपने मित्रों के साथ प्रदर्शन किया है और मेरी मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से अपेक्षा है
कि इन जायज़ मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। सीधी जिले में किसान आंदोलन का वह स्वरूप नहीं दिख रहा है जो अन्य राज्यों में है। जितना आप लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ उतना नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पर क्या लगता है, क्या इतने किसान नहीं हैं या किसान इसके समर्थन में नहीं है? अभी सीधी जिला मध्य प्रदेश में बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। अभी किसानों को ये भी नहीं मालूम है कि सरकार की योजनाएं कितनी है, वो सरकार की योजनाएं किन किन किसानों को दी जाती है, इसके संबंध में जो सरकार है वो जागरूक नहीं है और उन योजनाओं को जो किसानों के हित में है उसको पहुंचाने में नाकाम है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे इस आंदोलन को विस्तृत करने जा रहे हैं। अभी ये संगठन यहाँ पर 1-2 साल से कार्यरत है और धीरे धीरे ये पूरे ज़िले में फैलेगा। आपका संगठन जहाँ भी बीजेपी किसान पंचायत कर रही है उसका विरोध कर रहा है। यहाँ तक हरियाणा में सीएम का पंडाल उखाड़ दिया, हेलीपैड तोड़ दिया। यहाँ पर भी बीजेपी किसान पंचायत कर रही है। आप लोग कहीं विरोध करने भी नज़र नहीं आते, दिखते भी नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो पंडाल उखाड़ते हैं, जो आंदोलन के अंदर घुस करके और टेररिस्ट का काम करते हैं, वो आतंकवादी हैं, वो भाजपा के या अन्य किसी पार्टी के प्रायोजित कार्यकर्ता हैं। किसान आंदोलन का एक भी किसान शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर के आज 46 दिन से आंदोलित है और कहीं भी सरकार की पानी की बौछारें पड़ी, सरकार के अश्रु गैस भेज के, टीयर गैस भेजी, लेकिन किसान अपने आहूत को दे करके खड़ा है। उसके द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन सीधी मीटर वाचक संघ सीधी के द्वारा नरेंद्र मिश्रा प्रांतीय उपाध्यक्ष फेडरेशन का 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होने के बाद उनके सीधी जिले आगमन पर शहर स्थित पावर हाउस विद्युत मंडल सीधी में उनका स्वागत और सम्मान किया गया। आने वाले क्या भाई, आपकी लड़ाई लड़ना है आपके साथ। हमारा सबसे बड़ा मेरे साथ की स्वागत सम्मान के बाद फेडरेशन उपाध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान सिविलियन से वंचित 48 कर्मचारियों के संबंध में, ठेका मीटर वाचक कर्मचारियों की समस्या के संबंध में और बिजली विभाग के निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके निराकरण पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान प्रवीण शुक्ला, क्षेत्रीय सचिव महेश प्रताप सिंह, अध्यक्ष लोकनाथ शर्मा, सचिव अयोध्या प्रसाद त्रिपाठी, मान सिंह विजय तिवारी, मीटर वाचक संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा, सूबेदार बड़ी संख्या में विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। और अब से प्रादेशिक हलचल। खंडवा में दुष्कर्म के बाद 9वीं की छात्रा की हत्या, बिस्किट लेने गई बच्ची को 45 साल का दुकानदार बहलाकर घर में ले गया, रेप कर गला घोटा। लापता युवतियों के मामले में शिवराज गंभीर, लॉकडाउन में 8 माह 7,000 युवतियां लापता हुई, 4,000 मिली, शिवराज बोले इन्हें जल्द खोजे। सीधी जिले में महिला से हुए गैंगरेप मामले पर गृह मंत्री बोले स्पेशल ट्रायल चलाकर दिलाएंगे सजा। और सीधी गैंगरेप मामले में शारो दरिंदे गिरफ्तार, जिंदगी मौत से जूझ रही है पीड़िता। आरोपियों में 3 ड्राइवर, 1 पुजारी शामिल। और अब ऐसा राष्ट्रीय। मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, हमारी वैक्सीन दुनिया में सबसे किफायती, देश की जरूरत के हिसाब से तैयार की गई। केंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.10 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया। 1 डोज की कीमत 200 रुपए होगी। कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला आज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आप मुद्दा संभाल नहीं पाए, हमें एक्शन लेना होगा। और सीएम खट्टर के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर FIR, किसान नेता बोले हम विरोध करते रहेंगे। और अब ऐसा प्रमुख हलचल। सीधी जिले में निर्भया कांड की हुई शर्मनाक पुनरावृत्ति। दरिंदगी की शर्मनाक पुनरावृत्ति से जिला हुआ शर्मसार। 4 आरोपी पकड़े गए, जिंदगी और मौत से लड़ रही है पीड़िता। ग्राम पंचायत चौहानन टोला जनपद पंचायत मझौली के प्रधान को हटाने उप सरपंच, पंच और कई ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर और CEO को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन सीधी ने 7वां वेतनमान से वंचित किए जाने और 6वें वेतनमान में सेवा काल की गणना किए जाने की मांग का सौंपा ज्ञापन। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा किसान एकता संघ, जिला कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। और मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन सीधी मीटर वाचक संघ सीधी ने की कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी वेब में देखिए प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।